नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र प्रताप सिंह। चीन के पास जबरदस्त सैन्य ताकत है और यह पड़ोसी मुल्क ताइवान के लिए लगातार खतरे पैदा करता रहता है और उसको धमकियां देते रहता है। लेकिन क्या यह काम इतना आसान है कि चाइना ताइवान पर एक तरफा अटैक कर सके? इस बात की बहुत कम संभावना है कि चीन ताइवान पर हमला करने का जोखिम उठाएगा और इसकी वजह है मलक्का स्ट्रेट। आपने बचपन में उस जादूगर की कहानी तो सुनी होगी जिसकी जान एक तोते में बसती थी। जी हाँ, कुटिल चीन की जान इसी तोते में यानी कि मलक्का स्टेट में बसती है। मलक्का जल डमरू मध्य एक प्रमुख जल संधि है। यह जल संधि प्राकृतिक रूप से निर्मित एक सक्रिय जलमार्ग की तरह है जो डमरू के आकार के दो बड़े जल निकायों को जोड़ती है। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर या 500 मील है। इसका नाम 16वीं सदी के मलक्का के सल्तनत पर पड़ा है। यह जलसंधि सिर्फ 25 मीटर गहरी है जिसके कारण काफी बड़े जहाज यहां से नहीं जा सकते हैं। लेकिन प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच के जलमार्ग में स्थित होने के कारण इसका बहुत महत्व है। यह जल डमरू मध्य या जल संधि हिंद महासागर के पार दक्षिण चीन सागर को फारस की खाड़ी, लाल सागर, स्वेज नहर और भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह चीन की समुद्री जीवन रेखा है। मलक्का जल डमरू मध्य के माध्यम से ही चीन यूरोप के अपने सबसे बड़े बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को निर्यात करता है। फारस की खाड़ी और अफ्रीका से ऊर्जा सहित महत्वपूर्ण कच्चे माल का आयात करता है। एक अनुमान है कि चाइना का 80% निर्यात मलक्का जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है। दूसरे शब्दों में चाइना की आर्थिक ताकत मलक्का जल डमरू मध्य से काफी ज्यादा जुड़ी हुई है। इस रास्ते को बंद करके चीन की हवा खराब की जा सकती। मैप में देखिए ये इस इलाके को, यहां हमने रेड एरो से इसको दिखाया है। यह मलेशिया, सिंगापुर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से घिरा हुआ है। ये लाल रंग का जो एरो है यही है स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि। असल में ये जो मलक्का स्टेट है उत्तर पूर्व में मलय प्राय द्वीप और दक्षिण पश्चिम में इंडोनेशिया द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है। इसको भी हमने चित्र में लाल रंग के एरो से दिखाया है। मलय प्राय द्वीप और सुमात्रा के बीच में ये लाल रंग का मलक्का स्ट्रेट। और यहां पर देखने लायक बात यह है कि मलेशिया न्यूट्रल है अगर अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की बात करें तो, और सिंगापुर अमेरिकन एलाई है, अमेरिकन भागीदार है, और भारत क्वाड का एक भागीदार है, एक मेंबर है। अगर हम इस इलाके को जरा और ध्यान से देखें मलक्का स्टेट को, तो ये जो मलक्का स्टेट काले रंग में यहां हमने थोड़ा सा दिखाया है, इसी रास्ते से चाइना अपना लगभग 80% ऑयल, तेल और गैस का परिवहन करता है। तो इससे समझ में आ जाती है बात कि कितना महत्वपूर्ण इलाका है चाइना के लिए। एक विकल्प के तौर पे चाइना कहता है कि मलक्का चूंकि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, बाद में दिक्कत हो सकती है, तो थाईलैंड के इस इलाके से हम क्रॉक कैनाल बना सकते हैं। ये लाल रंग का डैश जो है ये क्रॉक कैनाल उन्होंने प्रपोज किया है भविष्य में, लेकिन इसकी लागत बहुत ज्यादा है, यह अफोर्डेबल नहीं है। मलक्का स्ट्रेट एक तरह से सिल्क रूट है। सिल्क या रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। मलक्का जलसंधि मार्ग ऐतिहासिक मैरीटाइम सिल्क रूट का खंड है जो दक्षिण पूर्व एशिया, चाइना, भारतीय उपमहाद्वीप, अरब प्रायद्वीप, सोमालिया, मिस्र और मध्य यूरोप और उत्तरी सागर को जोड़ता है। हर साल करीब 1 लाख से अधिक पोत इसी रास्ते से गुजरते हैं। दुनिया भर में जितना व्यापार समुद्री मार्ग से होता है उसका 60% इसी इलाके से होता है। और इधर चीन को डर है कि ताइवान पर किसी भी अटैक की स्थिति में अमेरिका अपने इंडो पैसिफिक भागीदारों के साथ नाकाबंदी लगाकर मलक्का के इस रास्ते को बंद कर देगा,
जिसके परिणाम स्वरूप चीन के लिए व्यापार, ऊर्जा संसाधन और कच्चे माल का रास्ता बंद हो जाएगा। यह कदम ताइवान के खिलाफ चीन के किसी भी दुस्साहस की स्थिति में इसकी हालत खस्ता करने के लिए काफी होगा। भारत अंडमान निकोबार स्थित अपने नौसैनिक अड्डे के जरिए हजारों मील दूर चीन की समुद्री जीवन रेखा यानी कि मलक्का स्ट्रेट को बंद करने की क्षमता रखता है। भारत की स्थिति को मजबूती देते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसैनिक अड्डे और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और कोकोस द्वीप। इस तरह से यह चीन के आक्रामक रणनीतियों के खिलाफ अपनी उत्तरी सीमाओं की रक्षा कर सकता है और चीन को किसी भी दुस्साहस करने से रोक सकता है। कोकोस द्वीप समूह क्षेत्र हिंद महासागर में स्थित है। इसे कोकोस द्वीप या कीलिंग द्वीप समूह भी कहा जाता है। यह द्वीप ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच के समुद्री क्षेत्र के बीचों बीच स्थित है। यह कोकोस द्वीप समूह ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में आता है और यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने मजबूत अपने नौसैनिक अड्डे बना रखे हैं। इस द्वीप समूह में 2 एटोल द्वीप और 27 प्रवाल द्वीप होते हैं जो कि मूंगे की चट्टानें हैं। एटोल का मतलब रिंग की आकृति का मूंगे की चट्टान। ये एक द्वीप की तरह है। ये हमने चित्र में विभिन्न प्रकार के कई एटोल द्वीप के उदाहरण हमने प्रदर्शित किए हैं। साल 2003 में चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ ने इसे मलक्का दुविधा के रूप में कहा था। मतलब ये कंफ्यूजन की तरह है चाइना के लिए। वो समझ नहीं पा रहा है कि इस परेशानी से कैसे बाहर निकले, जहां से और जिस रास्ते से उसके व्यापार का बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। क्वाड 4 देशों का एक राजनयिक नेटवर्क है जिसमें भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया शामिल है। भविष्य में चीन के समुद्री परिवहन का मुख्य मार्ग दक्षिणी चीन सागर से हिंद महासागर और मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से लाल सागर में है। अगर क्वाड देश खासतौर पर भारत और अमेरिका चाह लें तो मलक्का स्ट्रेट में चीन का व्यापार ठप हो जाएगा। चीन की दादागिरी के मामले में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, भारत और कुछ हद तक ऑस्ट्रेलिया फिलहाल एक ही रणनीति पर चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में चीन ताइवान पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाएगा, नहीं तो उसकी इकोनॉमी चौपट हो सकती है। जियोपॉलिटिक्स में कहा जाता है कि जिसके पास इंडियन ओशन में कंट्रोल है उसके पास पूरे एशिया का कंट्रोल है। इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर से इस वक्त दुनिया का 80% ऑयल का ट्रेड होता है। यहां पर कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं जो रणनीतिक द्वीप से काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं और भारत की सेना पहले से ही हिंद महासागर के पूर्वोत्तर हिस्से पर हावी है। कुछ विशेषज्ञ चाहते हैं कि अमेरिका को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य स्थिति का विस्तार करने के लिए भारत के प्रयासों की मदद करनी चाहिए ताकि भारत इस पूरे इलाके में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य उपकरणों को अपग्रेड कर सके। भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां हमारी नौसेना काफी मजबूत स्थिति में है और ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप पर स्थिति जो उनकी जो नौसेना है, ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है वो भी बड़ी मजबूत स्थिति में है। यानी कि भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों पार्टनर मिलकर चीन की हवा खराब कर सकते हैं। चीन के पास मलक्का का आसान विकल्प मौजूद नहीं है। इसके पास स्थित सुंडा जो स्ट्रेट है ये इंडोनेशिया से सटा हुआ है। ये देखिए हमने लाल रंग के घेरे में दिखाया है इसको। और यहीं पे लोम्बोक स्ट्रेट है। इन दोनों इलाकों में ज्वार की धारा काफी तेज होती है और इसके पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में नौवहन के लिए सिर्फ 20 मीटर की गहराई मिलती है, जहां से जहाजों का आना जाना बहुत मुश्किल है। एक विकल्प मकस्सर स्ट्रेट के लिए है, लेकिन यह जो जलमार्ग है मकस्सर स्ट्रेट यह भी काफी लंबा है और इसकी लागत भी बहुत ही ज्यादा है। सुंडा जल संधि, लोम्बोक और मकस्सर ये तीनों स्ट्रेट चाइना के लिए नाकाफी साबित हुए हैं।